अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब सर में हवाए ताअत थी, जब सर में हवाए ताअत थी, सर सब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सर में हवाए ताअत थी, सर सब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सर इसियां चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार और निशान सब कायम हैं। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पर चलना छोड़ दिया। टिक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा। कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा। क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम और मेरी माँ और बहनों, मैं एक तमहीद और दो बातें बयान करना चाहता हूं। तमहीद के तौर पर मैं सबसे पहले ये अर्ज करूं कि अभी एक हफ्ता पहले मैं रोहतास में था। वहां एक प्रोग्राम में मैंने जमैला बाजार का जिक्र किया तकरीबन 2 मिनट तक। जमैला बाजार की जो सबसे बड़ी खुसूसियत मुझे नजर आती है और जिसे अपनाने की जरूरत है, वो है यूनिटी, इत्तेहाद। मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे अंदर से गुदगुदी होती रहती है जब मैं ये देखता हूं कि छोटी सी बस्ती है और उस बस्ती में अगर कोई भी प्रोग्राम हो, हमारे उलमाए किराम इस गांव के अइम्माए इज़ाम अपनी अपनी जगह से अपने गांव आते हैं, स्टेज शेयर करते हैं, मदद करते हैं, ताउन करते हैं। वरना उमूमन जो मैं देखता हूं कि एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने का मिजाज है, वो आप हजरात में मुझे नहीं देखने को मिलता है। जब मैं इस इलाके के सबसे पुराने मुफ्ती हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब दामत बरकातुहू को देखता हूँ, तो मैं अपनी जात की हद तक उनसे तवाज़ु, इनकिसारी और जो छोटों को बड़ा बनाने का हुनर है, ये सीखने को मिलता है। मैं इससे ज्यादा आपको मैं क्या कहूं कि एक ही तो दिल है, कितनी बार आप जीतेंगे। आप तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप हजरात पर इसी तरह मेहरबानी फरमाता रहे और आपको नजरे बद से बचाए। पहली बात जो मुझे अर्ज करनी है इस तमहीद के बाद, वो ये कि आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है गुनहगार होता है, रोजा नहीं रखता है गुनहगार होता है, ऐसे ही अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना फर्ज है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं करता है, तो वो वैसे ही गुनहगार होता है जैसे नमाज छोड़ने वाला गुनाहगार होता है, रोजा न रखने वाला गुनाहगार होता है। बड़ा बदकिस्मत है और बहुत अपने आप को बदकिस्मत समझना चाहिए उन लोगों को जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है और वो अपनी औलाद को कम उम्री में जड़ी का काम सीखने के लिए, लूम मशीन चलाने के लिए, कांटी मशीन चलाने के लिए मुंबई में और भिवंडी में और दिल्ली में और लुधियाना
में डाल देते हैं, वो बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है, शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, चोर बन जाता है, उचक्का बन जाता है, सूदी कारोबार में वो मुब्तला हो जाता है, रिश्वत खाने लगता है। जरा तसव्वुर कीजिए कि मैदान महशर कायम होगा, रब्बे जुल जलाल पूरे जाहो जलाल के साथ बैठे होंगे और हालत ये होगी कि किसी नबी की ये हिम्मत नहीं होगी कि जाकर सिफारिश करे। कहीं आपका बेटा अल्लाह के सामने आ जाए और अल्लाह फरिश्तों से ये कहे कि ये लड़का चोर था, ये डकैत था, ये नाफरमान था, ये नमाज नहीं पढ़ता था, इसकी टांग पकड़ो, मुंह के बल घसेटो और जहन्नम में फेंक दो। तो रिवायत के जुमले हैं, अहादीस के टुकड़े हैं कि वो लड़का अल्लाह की तरफ देखेगा, फिर माँ बाप की तरफ देखेगा और कहेगा अल्लाह अल्लाह, अगर मैं चोर होने की वजह से, नाफरमान होने की वजह से, डकैत होने की वजह से, सूद खाने की वजह से, ज़िना करने की वजह से, शराब पीने की वजह से जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हूँ, तो अल्लाह मुझसे पहले पहले मेरे इस माँ बाप को जहन्नम में डाल दे, क्योंकि इन्होंने मुझे पैसों की मशीन तो बनाया, पैसा कमाने वाली फैक्ट्री तो बनाया, लेकिन आपकी मारिफत से मुझे दूर रखा, मुझे आपके बारे में नहीं बतलाया, आपकी शरीयत के बारे में नहीं बतलाया, रसूलुल्लाह के बारे में नहीं बतलाया। तो अल्लाह अगर मैं जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हूँ तो इसकी वजह मेरे माँ बाप हैं, मुझसे पहले पहले मेरे माँ बाप को जहन्नम में डाल। एक लड़का अपने बाप का मर्डर कर देता है, क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक बाप ने एक भाई को ज्यादा जमीन दे दी, दूसरे भाई को कम जमीन दी। तो जिस भाई को कम जमीन मिली है उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया। मुझे बतलाओ जमैला बाजार के लोगों, क्या ये गलती सिर्फ उस बच्चे की है, उस बूढ़े माँ बाप की गलती नहीं है कि जब बच्चा छोटा था, जब उसको सिखलाया जा सकता था, तालीम दी जा सकती थी, तरबियत की जा सकती थी, उसने तरबियत नहीं दी, तालीम नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपने बाप का मर्डर कर दिया। तो ये गलती सिर्फ उस बच्चे की है, माँ बाप की गलती नहीं है। एक लड़का है, वो मिठाई का पैकेट छुपाए हुआ है, घर में घुसता है, 80 साल का बूढ़ा बाप 70 साल की बूढ़ी माँ है, उससे छुपाता हुआ वो मिठाई का पैकेट अपनी बीवी के पास घर में ले जाता है, मिठाई निकालता है, बीवी के मुंह में नवाला डालता है और 80 साल का बूढ़ा बाप और 70 साल की बूढ़ी माँ बाहर बैठी हुई है और बेटा को ये तौफीक नहीं होती कि माँ बाप से पूछ ले कि अब्बू या अम्मी आप मिठाई खाएंगे या नहीं। तो क्या ये गलती सिर्फ उस बच्चे की है, उस माँ बाप की गलती नहीं है कि जब बच्चा छोटा था, जब उसको पढ़ाया जा सकता था, सिखलाया जा सकता था, तालीम दी जा सकती थी, उस उम्र में उसको पैसे की मशीन बनाया, उस उम्र में उसको मुंबई भेजा, दिल्ली भेजा, भिवंडी भेजा, जड़ी का काम सिखलाया ताकि 10,000 12,000 रुपया भेजे और मैं यहाँ पर ऐश करूं। वो बच्चे अपनी तालीम सीखने के जमाने में जब कुछ नहीं सीखा और आज वो क्रिमिनल बन गया है, आज वो मुजरिम बन गया है, आज वो माँ बाप का नाफरमान बन गया है, तो क्या ये गलती सिर्फ उस बच्चे की है, उस बूढ़े माँ बाप की गलती नहीं है कि उसने उसकी तरबियत नहीं की? आज एक बेटा अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, मारता है, बीवी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, उसके घर वाले कमजोर हैं, लड़की का मैका कमजोर है, उसकी मदद को कोई आ नहीं रहा है, उसका ससुर हाजी साहब है, 5 वक्त का नमाजी है, तबलीगी जमात में भी जाता है, आलिम भी है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि बेटा का कट्टा पकड़े और हाथ पकड़े और कहे कि तुम्हारे घर में अल्लाह ने एक मेहमान भेजा है, अल्लाह की एक नेमत तुम्हारे घर में आई है, तुम्हें हक नहीं है कि तुम उस पर जुल्म करो। अगर ये हिम्मत उस बाप को नहीं है तो क्यों? इसलिए कि बच्चा जब सीखने की उम्र में था
तो बाप ने उसको सिखाया नहीं। बच्चा जब तालीम हासिल करने की उम्र में था तो बाप ने उसको तालीम नहीं सिखाई। बच्चा जब तरबियत के मरहले में था तो बाप ने तरबियत नहीं दी। आज आपके मौलाना एजाज साहब इस मकतब बाबुर रैयान के स्टेज से आपके बच्चे को वैसी ही तरबियत दे रहे हैं जिस तरबियत के हम और आप मुतकाजी है। इंशाअल्लाह मकतब बाबुर रैयान का एक एक लड़का जब वो बड़ा होगा, 20 साल की उम्र को पहुंचेगा, 25 साल की उम्र को पहुंचेगा, तो अल्लाह की जात पर भरोसा है कि वो लड़का जब बड़ा होगा तो मुआशरे को एक अहम तश्कील का सबब बनेगा, एक मुअस्सिर तश्कील का सबब बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा होगा वो चोर नहीं बनेगा, डकैत नहीं बनेगा, वो मुआशरे में सूद को रिवाज देने वाला नहीं बनेगा, रिश्वत खाने वाला नहीं बनेगा, ज़िना को फरोग देने वाला नहीं बनेगा। इंशाअल्लाह मकतब बाबुर रैयान का एक एक बच्चा कहेगा कि मैं अबू बकर, उमर फारूक और उस्मान गनी और अली इब्न अबी तालिब की औलाद हूँ। उसका खून हमारी रग में दौड़ रहा है और हमारे सामने मिशन है, हमारे सामने हदफ है उस दीन को पहुंचाने का, जिस दीन को पहुंचाने के लिए नबी कायनात ने अपने दांत तोड़वाए थे, जिस दीन को पहुंचाने के लिए नबी कायनात ने अपनी 2-2 बेटियों को तलाक दिलवाई थी, जिस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए अपने फूल जैसे बदन से लहू के कतरे गिराए थे, उस नबी के दीन को हम पहुंचाएंगे। हमें उम्मीद है कि जमैला बाजार की इस धरती पर जब तक मकतब बाबुर रैयान कायम रहेगा, इंशाअल्लाह इसका एक एक तालिब इल्म, इसका एक एक बच्चा मुआशरे के लिए एक अहम कड़ी साबित होगा। अपने वक्त का अबू हनीफा होगा, अपने वक्त का इमाम शाफी होगा, अपने वक्त का अहमद इब्न हंबल होगा, अपने वक्त का इमाम मालिक बनेगा, हुसैन अहमद मदनी बनेगा, महमूदुल हसन देवबंदी बनेगा। इंशाअल्लाह अगर ये मकतब का वजूद रहेगा, हमारा भी वजूद रहेगा, ये मकतब बाकी रहेगा, हमारी लड़कियां अपने सरों पर आंचल रखेंगी, सर पर हिजाब रखेंगी, पूरे पर्दे के साथ रहेगी। जिस तरह हमारी बेटियां आज स्टेज पर आ रही थी, फातिमा ज़हरा का नक्शा हमारे सामने आ रहा था, हम बैठकर ये सोच रहे थे कि नबी कायनात की बेटियां ज़ैनब, कुलसूम और रुकैया इसी तरह अपने बदन को ढांपती होंगी, इसी तरह अपने बदन को ढांप कर लोगों के सामने दावत तबलीग का काम अंजाम देती होंगी। इंशाअल्लाह ये पहला पैगाम मेरा आप हज़रात के लिए ये कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। दूसरा पैगाम, मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ माँ बहनों के सामने, लेकिन अगर न कहूँ तो कब कहूँ, अगर न कहा जाए तो कब कहा जाए। ये बात आप अपने दिल में बैठा लीजिए और यकीन कर लीजिए कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, ये मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारी आने वाली नस्लें ईमान पर बाकी रहेंगी या नहीं, हम यकीन के साथ नहीं कह सकते। पूरे मुनज़्ज़म साजिश के तहत, पूरे मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये कोशिश की जा रही है कि हमारी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कर लें। इसके लिए गैर मुस्लिम लड़कों को फंड फराहम किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। वो मुस्लिम लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रहा है, उसको होटल और पार्क को घुमाने का झांसा देता है, मोहब्बत और प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी करता है, और जब जिस्मानी भूख उसकी खत्म हो जाती है तो फिर उसको कत्ल कर दिया जा रहा है। फिर उसकी लाश ट्रेन की पटरी पर मिलती है और कभी किसी और जगह मिलती है और पुलिस उसको खुदकुशी का केस साबित करके फाइल बंद कर दिया करती है। हिंदुस्तान का एक बड़ा अखबार है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में तकरीबन 40,000 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां की हैं।
40,000 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां की हैं। ए कौम मुस्लिम के गयूर नौजवानों, जरा क्या आपके दिल की धड़कन तेज नहीं होती? क्या आपका दिल नहीं कांपता कि एक लड़की जो मुसलमान घर में पैदा हुई थी, बाप ने उसका नाम आयशा रखा था, बाप ने उसका नाम फातिमा रखा था, बड़ी मोहब्बत से उसको पाला था, गोद में खिलाया था, माँ ने झूला झुलाया था, पापा की परी कहलाई थी, मोहब्बत की देवी कहलाई थी। जब वो बड़ी हुई तो किसी ने उसको जन्नत की कली कहा, किसी ने मासूम फूल कहा। वो लड़की बड़ी हुई और बड़ी हुई। बाप ने सोचा कि ये ज़ैनब बनेगी, रुकैया बनेगी। बाप ने सोचा कि ये आयशा और फातिमा के नक्शे कदम पर चलेगी। लेकिन आज अगर वो किसी टीका लगाए हुए लड़के के साथ भाग रही है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और पूरा मुस्लिम समाज शर्म से अपने सर को झुकाए हुआ है, और आपकी और हमारी हिम्मत नहीं है कि उस फेसबुक के कमेंट्स जाकर हम पढ़ें, क्योंकि उस कमेंट्स में हमको चिढ़ाया जा रहा है कि देखो तुम्हारी बहनों को और तुम्हारी बेटियों को हमने अपने घर में बांदी बनाकर रखा है और रखेल बनाकर रखा है। ए कौम मुस्लिम के नौजवानों, अपने घर की खबर लो, बड़े दिल की, बड़े दर्द के साथ, बड़ी चुभन के साथ और बड़ी चीज के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जरा अपने घर की खबर लो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, दयूस किसे कहते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लज़ी युकिर्रु अहलहु अल-खबसा। दयूस वो है जो अपनी बीवी को अपनी हालत पर छोड़ दे, बेटी को अपनी हालत पर छोड़ दे, घर की औरतों को अपनी हालत पर छोड़ दे, उसकी खबर गिरी ना करे कि अगर मेरी बेटी रात में बिस्तर पर जाती है तो जाने के बाद लेटती है या सोती है, अगर वो बात करती है तो किससे बात करती है, अगर लड़का है तो कौन है, लड़की है तो उसका कैरेक्टर कैसा है। ये खबर, ये फिक्र उसके बाप को नहीं है, उसके भाई को नहीं है, तो हमें कहना पड़ता है कि नबी कायनात ने फरमाया कि वो दयूस है और दयूस को जन्नत की खुशबू भी नहीं। क्या आज हमें शर्म नहीं आती कि हमारी 16 साल की बच्चियां, 17 साल की बच्चियां जिसके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो हाथ में मोबाइल ली हुई है और सर का आंचल, सर का दुपट्टा कमर में बंधा हुआ है और गांव के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक बात करते हुए चली जाती है, और उसके बाप को ये हिम्मत नहीं है कि पूछे कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, तुम किससे बात कर रही हो। उसके भाई को ये फिक्र नहीं है कि तुम्हारे हाथ में ये मोबाइल क्यों है। अगर तुम ट्यूशन ले रही हो, अगर तुम पढ़ रही हो, तुम्हारे ट्यूशन का वक्त कौन सा है, तुम्हारे पढ़ने का वक्त कौन सा है। आप उसके व्हाट्सएप चैट अगर आप नहीं देख रहे हैं, अगर आप उसके नंबर को नहीं खंगाल रहे हैं, कॉल डिटेल्स आप चेक नहीं कर रहे हैं कि ये एक घंटा तक किससे तुमने बात कर रखी है, ये लड़का कौन है, अगर लड़की है तो ये लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, ये फिक्र हमें नहीं है, ये फिक्र आपकी नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, बल्कि हम सब के नबी फख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो दयूस है और वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। एक लड़की है जो ये सोचती है कि मैं एक मुसलमान घर में पैदा हुई हूं, वो ये सोच रही है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, इस्लाम पर हम जिंदा रहेंगे, ईमान पर हमारी मौत आएगी। आखिर कहां पर ये पटरी बदल जाती है कि वही लड़की जो पूरे हिजाब के साथ रह रही थी, वही लड़की जो पूरे जिस्म को ढांप कर रह रही थी, कौन सा जादू हुआ, कौन सा टोना हुआ कि उसके हाथ बहकने लगे, उसकी नजर बहकने लगी, और नतीजा ये हुआ कि माँ बाप का सर शर्म से झुक गया। अब उसका बाप चौक पे जाकर चाय पीने के लायक नहीं है, उसका भाई 10 आदमी के दरमियान बैठने के लायक नहीं है। ऐसा क्यों? उसकी वजह मैं बतलाता हूं, गौर से सुनिए। अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात करती है तो मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज कर सकता
सकता हूँ कि उस घर के मर्दों को मालूम नहीं है, हो सकता है बाप को मालूम ना हो सकता है भाई को मालूम ना हो सकता है उस घर के मर्द को मालूम ना हो, लेकिन ये बात मैं किसी भी सूरत में तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि उस घर की औरतों को मालूम ना हो, उसकी माँ को मालूम ना हो, उसकी भाभी को मालूम ना हो, उसकी मामी को मालूम ना हो। औरतों को ये बात मालूम रहती है और औरतें उसके माँ को बतलाती है कि तुम्हारी बेटी फुला से बात करती है, भाभी बतलाती है, मामी बतलाती है कि तुम्हारी बेटी फुला से बात करती है। लेकिन नहीं, तुम हमारी बेटी पर इल्जाम लगाती हो। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, बुखारी और मुस्लिम की राविया है, मेरी बेटी बहुत ही नेक सीरत है, मेरी बेटी बहुत ही नेक दीनत है। नतीजा ये हुआ कि वो लड़की जब अपना आखिरी कदम रख देती है जहन्नम के किनारे, तब माँ की आंख खुलती है और बाप की आंख खुलती है और तब उसे एहसास होता है कि कहने वाले ने सही कहा था, ऐ काश मैं वक्त पर ध्यान दिया होता, ऐ काश मैं वक्त पर ध्यान दिया होता। उस वक्त अगर मैंने वक्त का इदराक कर लिया होता और हालात का इदराक कर लिया होता तो शायद हम इस शर्मसारी से बच जाते। इसलिए मेरा दूसरा पैगाम यह है कि अपने घर की लड़कियों पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। कहने वाले कहते हैं कि अगर लड़कियां जवान हो जाएं तो माँ बाप के पास 4 आंखें होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर उसकी निगाह तेज होनी चाहिए। अगर आपने मजबूरी में अपने बच्चियों को मोबाइल दे रखा है तो उस मोबाइल की अगर निगरानी आप नहीं कर सकते, उस मोबाइल को तोड़ दीजिए। हमारी बेटी जाहिल रहेगी ये गवारा है, लेकिन हमारी बेटी ज़िना जैसे काम में मुलव्विस होगी ये गवारा नहीं। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हम जाहिल ही तो थे, क्या इतना ज़िना था? आज हमारी लड़कियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटियां के दहलीज तय कर रही हैं, लेकिन क्या ज़िना को फरोग नहीं मिला है? क्यों? इसलिए कि हम तरक्की माकूस कर रहे हैं, हम उल्टी तरक्की कर रहे हैं। अगर हम सीधी तरक्की करना चाहते हैं तो जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चियों को दीनी तालीम और दीनी तरबियत का पुख्ता इंतजाम कीजिए। ये मेरी 2 गुफ्तगू थी। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और आपसे पहले खुद मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।